तो चलो आगे सभी। आज की वीडियो में हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे नंबर सीरीज की, प्रैक्टिस सेशन 3। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ही सीधा देखते हैं, सॉल्व करेंगे। ऑप्शन इसमें नहीं मिलते हैं, आपको पता होगा, है ना। सीधा बात करते हैं हम क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए एक बार और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कॉपी पेन उठा लीजिए सभी। एंड हाँ, अपने माइंड में इसको कोई सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि माइंड से होने वाला नहीं है। अभी हो भी सकता है बट कर भी सकते हैं जो करना चाहेगा, बट कॉपी पेन पे सॉल्व करेंगे तो आपको ये आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो 70 से 40 देखते हैं, 50 देखते हैं, 90 देखते हैं, आगे 200 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है, कौन सा पैटर्न लगा है, कौन सा तरीका लगा है, बता दीजिए एक बार। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा पैटर्न आपको अच्छा लगता है, या कोई नई चीज सीखते हो तो आप एक बार बता दिया करो, है ना। ठीक है, तो 70, 40, 50, 90 एंड 200 जब मैं देखता हूँ इन नंबर्स को ध्यान से, तो एक चीज दिखती है। क्या दिखता है? ये 70 बैठा है यहाँ पे ऊपर टॉप पे, ठीक है, फिर 40 बिल्कुल नीचे डाउन, है ना, और 200 ऐसे बिल्कुल एकदम आगे जाके ऐसे ही दिख रहा ग्राफ, है ना। इसको बोलते हैं ग्राफ। ग्राफ एक बार गिरना, जैसे क्रिकेट में देखा होगा आपने, है ना, एकदम से पहले तो काफी ज्यादा रन बन गए तो एकदम से ग्राफ उठ जाता है। ठीक है, अगर मान लो लगातार 2-3 विकेटें गिर गई और उसके बाद सीधा ग्राफ डाउन, ठीक है, फिर ग्राफ अगर फिर से रन बनना शुरू हुए तो ग्राफ उठता जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 70 से अगर हम 40 को कंपेयर करें, 70 से अगर हम 40 को कंपेयर करें, तो इसमें क्या चीज दिख रही है आपको? जो मुझे 70 के हाफ पे दिख रहा है, हाफ के नियर बाय दिख रहा है 40। क्लियर? देखो 70 को अगर मैं, है ना, डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ एंड +5 करता हूँ तो आपको 40 मिल जाएगा। बट आगे कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवाइड से नहीं कर सकते इसको। हमने कहा कि जब भी इस तरह से ग्राफ एक बार नीचे गिरे एंड आगे उठता ही जाए, जैसे हमने अभी बताया था कि ये 70 है, ये 40 है और ये आगे 200 है, तो एक बार जब ग्राफ यहाँ से गिरा 40 पे एंड आगे चलता गया ग्राफ आगे, तो इसको बोलते हैं हम हाफ पैटर्न। क्लियर? आप अब यहाँ से देखो, हाफ का मतलब आपको मैंने बताया 0.5। ठीक है, जिसको भी पता होगा इसको हम हाफ बोलते हैं, आधा, आधा। क्लियर? ठीक है, तो हम 70 को गुना करेंगे यदि कितने से? आधे से, तो 70 का आधा होता है 35। अच्छा, 35 से प्लस कितना करना पड़ेगा जी? 5 करना पड़ेगा। ध्यान दो, बन गया 40 का। जिसने नहीं सीखा है आधा, ये हाफ पैटर्न, ठीक है, उसको सीख लीजिए एक बार। तो अभी हमने 40 बना दिया। अब 40 से क्या बनाना है? 50 बनाना है। 40 से 50 बनाना है तो मुझे पता है 40 गुना 1 करना पड़ेगा, है ना, सभी को पता होगा। ठीक है, ये हमने पहले भी करे हैं। ठीक है, और इसमें +10 करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये हाल ही में यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी सी सेट 2022 में पूछा गया था। लगभग सिमिलर क्वेश्चन था, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार आप चेक कर सकते हैं वहां पे भी जाके। एंड एचपी पुलिस में भी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था, जब एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बाद। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हाफ पैटर्न। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या था? 0.5 से हमने मल्टीप्लाई किया था। एक बार फिर से लिख देता हूँ, +5। ठीक है, मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, आगे 40 इंटू 1 किया एंड प्लस कितना किया? 10। प्लस कितना किया? 10। ठीक है, बन गया 50। आगे देखो 50 से मैं 90 कैसे बना सकता हूँ? तो अब गुना 2 नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि माइनस का साइन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 50 इंटू 2 तो 100 हो जाएगा, -10। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि हमें प्लस में ही अब नंबर को रखना पड़ेगा। अल्टरनेट में देखो प्लस ही जा रहा है, यहाँ भी प्लस, आगे प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, 1.5 से मैं मल्टीप्लाई करूं 50 को, 50 को, क्योंकि 90 आपको बनाना है अभी। ठीक है, तो मैं एक से पहले करता हूं 50 को, 50 से कम 50। ठीक है, फिर आधे से करेंगे 50 को, दैट मीन की 50 का आधा 25, प्लस कर देंगे, हो गया 75। प्लस कितना करना पड़ रहा है इसमें? 15। 75 इसमें ऐड करेंगे, 75 में 15, क्या ऐड करना है? 75 में 15 ऐड करना है, क्या आ जाएगा आपके पास? 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 बन चुका है अब आपके पास। अब आपको क्या करना है यहाँ पे? अब आपको करना है 90 से आगे 200 को बनाना है। तो कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, पैटर्न को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक बार पैटर्न को। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पे पहले 0.5, फिर प्लस हुआ 5। ठीक है,
फिर 1 से किया तो प्लस 10 किया यहाँ पे ऊपर, फिर 1.5 से किया 15 प्लस किया। अब आगे क्या करना है, 0.5 1 1.5 देन आगे आपको करना है 2 से, ठीक है। तो 90 गुना क्या करना है 2, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 180 और प्लस कितना करना पड़ेगा 20, 180 में 20 ऐड करेंगे 200 आपके पास अब बन चुका है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो आंसर निकालने के लिए क्या करना है, सीधा सीधा आपको करना है इंटू 2.5, किसको, ये गुना करनी है 200 को, तभी तो आगे कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 से करता हूँ 200 को, तो हो जाएगा 400, 200 गुना 2 400, ठीक है। बात समझ आई। अभी प्लस का साइन लगाना है, क्यों, क्योंकि अभी 0.5 से भी तो करना रह गया है ना 200 को, तो 200 का हाफ कितना हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलते हैं आधा बोलते हैं, तो 200 को आधे से जब गुना दोगे तो हो जाएगा 100, 200 को आधे से गुना किया 100, दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 500। बट रुक जाइए, 500 आपका आंसर नहीं है अभी, अभी 500 आपको कब मिला है, इससे मल्टीप्लाई करने पर मिला है। 2.5 से जब आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हो देन आपको क्या मिला है 500 मिला है। बात समझ आई यहाँ तक। अभी x की वैल्यू भी तो ऐड करनी है, देखो प्लस कितना हुआ 5 10 15 20 है ना। हर जगह चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पे 5 10 फिर 15 फिर 20, अब क्या करना है 25 भी ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला था 500 प्लस कितना करेंगे 25, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अब आपके पास 525। क्लियर, बात समझ आई। तो ये पहला क्वेश्चन था यूपीएससी सी सेट में, डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूपीएससी, है ना, जो सी सेट की तैयारी कर रहा है वो इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं सी सेट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी यूपीएससी के पैटर्न से लिया गया, मतलब यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। एसएससी जीडी भी पूछता है आपका, एसपीएसएससी भी पूछता है, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उस तरह के जितने भी एग्जाम रहते हैं जहाँ पे रीजनिंग आती है वहां पे ये प्रकार के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको देख के पजल नहीं होना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे। और जो बच्चा अभी इसको ऐसे कर रहा है, जो भी स्टूडेंट अभी इसको ऐसे कर रहा है कि 2 में प्लस किया मैंने 4, फिर आगे कितना किया प्लस 24, देन आगे 30, है ना, पता नहीं चलेगा, फिर क्या करेंगे इसका भी डिफरेंस लेंगे कि कितना हुआ 20 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ प्लस 6 हुआ, या मतलब जो भी आप कर रहे हो, है ना, जिस तरह से भी आप कर रहे हो पजल हो जाओगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में पजल हो जाओगे, जैसे भी अभी आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो हमने देखिए क्यूब स्क्वायर जो लर्न करे है ना, वो इसीलिए लर्न करें कि आपको ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े क्वेश्चन को, ठीक है। क्यूब स्क्वायर अच्छे से एक बार लर्न करके देखो एंड उनको अप्लाई करके देखो, है ना, अप्लाई भी तो करने हैं, इसलिए तो आपने वो लर्न करें, ठीक है। तो देखो 6 का अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो कितना होता है 216 होता है, मुझे पता है। मैं उल्टा सॉल्व करूंगा, मैं 2 से अगर सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को तो मैं पजल हो जाऊंगा। इतना भी ख्याल रखो कि अगर स्टार्टिंग से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे को तो पजल हो जाओगे। हम क्वेश्चन को हमेशा इस तरफ से देखेंगे पहले कि हमें क्या बड़े नंबरों में क्या चीज क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं 210 को, मुझे लगता है कि ये क्या है 6 का क्यूब, मैंने पढ़ा है जी 216 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 था, उसमें माइनस में अगर 6 कर दूं, इसी नंबर को माइनस कर दूं तो 210 भी बन जाएगा। बात समझ आई यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे देखो, ठीक है, 125 को देखो अभी, तो 125 होता मतलब 5 का क्यूब, है ना। 130 को अगर देखें तो 5 का क्यूब 125, और मैं इसमें प्लस करूं कितना 5, हो गया 130। आगे देखो, अब मुझे पता है 64 में क्या हुआ है -4 हुआ है, मतलब क्या हुआ इस चीज का कि 64 का मतलब हुआ यहाँ पे 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब -4। बात समझ आई यहाँ तक। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये भी अल्टरनेट में जा रहा है, यानी एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे है तो दैट मीन कि यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, ठीक है। देख लो आगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, प्लस कितना होना चाहिए 3, है ना। अभी हम उल्टा आ रहे हैं तो 6 5 4 3 2, है ना, आगे क्या होगा 2, 2 का क्यूब -2, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक। एंड आगे 1 क्यूब +1, ठीक है।
ठीक है, अभी आंसर निकालने के लिए 7 क्यूब प्लस 7, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो अल्टरनेट, ध्यान से देखो, ऑड नंबर, ठीक है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, है ना। तो जो ऑड नंबर है वो सारे प्लस में जा रहे हैं, क्यूब लेके प्लस कर दो उनको, ठीक है। तो 7 क्यूब 343 होता है, आपको सभी को पता होगा यहाँ तक। एंड प्लस क्या करना है, तो 7 करना है, एक्स की वैल्यू ऐड कर दो उसमें 350, है ना, एक्स की वैल्यू, ठीक है, आंसर आ गया 350। क्लियर। चले अभी आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है ना, पिछले क्वेश्चन से कहीं ना कहीं इंस्पायर है ये, ठीक है। अगर ध्यान से देखो 220, है ना, 220, 516 बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आना चाहिए, ठीक है। एंड 125 के नियर बाय है, 64 के नियर बाय। तो मैं इसको भी क्या बोल सकता हूँ, 4 का क्यूब प्लस 4, अरे बोल सकते हैं बिल्कुल। इसको क्या बोल सकते हैं, 129 को क्या बोल सकते हैं, 5 का क्यूब प्लस 4, बिल्कुल बोल सकते हैं। 220 को 6 क्यूब प्लस कितना 4, ठीक है। 516 को 8 का क्यूब प्लस 4, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, ध्यान दो, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। तो आंसर निकालने के लिए देखिए 4 5, ठीक है, 6 एंड आगे होना चाहिए 7, ठीक है। 7 का क्यूब प्लस कितना होना चाहिए 4, एक्स की वैल्यू क्या है, देखो हर जगह सेम है, 4 4, तो यहाँ पे भी 4 ही लेंगे ना। 7 का क्यूब कितना होता है 343, प्लस कितना करना है 4, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें आपका 347। क्लियर, बात समझ आई, बात समझ आई, ठीक है, 347। अभी किसी को लग रहा होगा कि ये काफी, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, या ये काफी लंबा तरीका है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी आपको क्यूब स्क्वायर अच्छे से लर्न नहीं है, तभी आप इनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। जब आपको क्यूब और स्क्वायर अच्छे से लर्न हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनको इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। देखिए किसी भी नंबर को अगर हम जब देखते हैं ना क्वेश्चन में, तो उसको इस तरह से मत लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे 107 लिख दिया ना, तो ये इवन या ऑड नहीं है, उसको क्या देखना है आपने, सबसे पहले इसमें ये चीज फाइंड करो, क्या ये किसी क्यूब या स्क्वायर के नियर बाय है या प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है सीधा सीधा, पहले तो मैं अगर क्यूब स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि 10 का स्क्वायर और प्लस 7, है ना, इसके नियर बाय दिख रहा है मुझे। अगर मैं 110 लिखता हूँ तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, 11 के स्क्वायर में -11 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। 11 स्क्वायर 121 होता है, -11 करेंगे तो 110, ठीक है। फिर आगे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 10 स्क्वायर प्लस 10, तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी क्या करना है, क्यूब स्क्वायर एक बार लर्न करो और उनको अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो उनको, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन में उनको अप्लाई करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, बात समझ आई। अभी अगले क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं इसको देखूं, ये मल्टीप्लाई का मुझे दिख रहा है, 37 का गुना 2 74 होता है, प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। मैं लास्ट से हमेशा क्वेश्चन को देखता हूँ, आप स्टार्टिंग से देखते होंगे, मैं हमेशा लास्ट से रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस तरह से ट्राई करिए। तो 37 गुना 2 प्लस कितना हो रहा है 1, ठीक है। अब 19 दूने 38 होते हैं, 19 दूने 38 होते हैं, तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है। फिर आगे आगे 19 9 से 19 को देखना है, 9 से 19 को देखना है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 9 दूने 18 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ था, 37 गुना 2 प्लस 1 हुआ था, ठीक है। हम ऊपर वाली साइड अभी प्लस का ही रखते हैं, नीचे वाली साइड माइनस का ही रखते हैं। क्लियर, देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, आगे 5 दूने 10 -1, ठीक है। पैटर्न अभी सभी को समझ आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, इंटू 2 प्लस 1, आगे भी क्या करना है, देखो अल्टरनेट गए, अब यहाँ पे ऊपर फिर नीचे माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ऊपर फिर से प्लस, आगे क्या करना है, माइनस का लेना है, इंटू 2, है ना, -1। तो 75 दूने 150 होते हैं, ठीक है। 75 दूने 150 -1 करेंगे तो 149 जो है वो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 149, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ चुका है, लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इनको नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को, है ना। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, ये काफी हेल्पफुल रहेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन है 32, 32, 40, 64, 112। तो कोई क्यू स्क्वायर दिख रहा है या प्राइम नंबर तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं दिख रहा, ठीक है। क्या कोई क्यू स्क्वायर दिख रहा है इसमें, डायरेक्ट कोई अप्लाई हो रहा है क्या? तो 64 हो रहा है, बाकी कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहा। 40 ठीक है, दूर है। 112 मतलब पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे भी, है ना। नियर बाय तो है बट स्पेसिफिक पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा क्यूब स्क्वायर के थ्रू। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं देखूंगा अब इसका डिफरेंस। क्या देखूंगा? डिफरेंस। तो मुझे यहाँ पे पहले मिलेगा 0, देन उसके बाद कितना 8। अच्छा प्लस में लिखना है, ठीक है, आगे प्लस में लिखना है। आगे कितना है? आगे है 24। आगे कितना हो रहा है? प्लस 24, ठीक है। आगे कितना हो रहा है? 64 में प्लस कितना हो रहा है? तो मैं बोल सकता हूँ कि 64 में प्लस हो रहा है यहाँ पे 48, ठीक है, 48। 112 बन गया। अब कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो अपना दिमाग, अपना माथा पेट के यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे 8 कर रहा हूँ, फिर आगे मैं 16 कर रहा हूँ, है ना। इस तरह से आगे मैं यहाँ पे मैं कितना कर रहा हूँ? 24 कर रहा हूँ, आगे मैं 32 कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस कर रहे होंगे। तो इतना नहीं सोचना था, इतना नहीं सोचना था। ये वाली चीजें मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने एग्जाम में करो और अपना टाइम वेस्ट करते रहो, इन सब में उलझे रहो ना, है ना। हमने टाइम भी बचाना होता है रीजनिंग में, तो हम टाइम बताने के तरीके के ऊपर भी बात कर चुके हैं, ठीक है, कि कैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अभी भी सेम चीज आप सेम लॉजिक लगा सकते हो। कैसे? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि 7 स्क्वायर माइनस 1? क्या इसको मैं 5 स्क्वायर माइनस 1 बोल सकता हूँ? देखो ध्यान से देखो, नंबर की शक्ल को ध्यान से देखना है कि वो किस क्यूब के या किस स्क्वायर के नियर बाई है। तो ये मुझे 3 स्क्वायर के -1 करके निकल आएगा 8, है ना। 3 स्क्वायर के नियर बाई लग रहा है 8, ठीक है। यहाँ पे 1 स्क्वायर -1। क्लियर? बात समझ आई? अभी आंसर निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा, देखो 1, 3, 5, 7, 9। तो 9 स्क्वायर -1 हो जाएगा 80, है ना। तो प्लस में रखना है 80 को, ठीक है, प्लस में रखना है। प्लस करना है इसमें 112 में। जब 112 में मैं 80 प्लस करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 192। 192 इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ आई यहां तक? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। ओके ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अभी फिर से देखिए, अभी ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है ना। ये भी यूपीएससी सी सेट 2022 का क्वेश्चन है ना। 2022 का क्वेश्चन पेपर उठाइए सी सेट का, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इजीली, है ना। तो आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? इसमें सभी दिमाग लगा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, +10, है ना। वही डिफरेंस देख रहे होंगे। प्लस आगे कितना हो रहा है जी? आगे कितना हो रहा है? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 24 यहाँ पे प्लस हो रहा है। आगे कितना हो रहा है? आगे यहाँ पे 44 हो रहा है, ठीक है। आगे कितना हो रहा है? तो बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे 44 है, आगे 70 हो रहा है, ठीक है। तो अभी इतना तो आपने निकाल लिया। फिर कुछ लोग यहाँ से नीचे फिर से डिफरेंस निकाल रहे होंगे, क्योंकि हमने सीख के यही रखा है आज तक, है ना। हमने सीखी यही चीज है कि हम डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेते हैं मैक्सिमम टाइम, जब हमको कोई चीज नहीं आती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे 14, 20 एंड आगे कितना 26, है ना। 26 लूंगा तो अब पैटर्न दिख रहा है मुझे 6, 6। अच्छा आगे 6 और ऐड करेंगे 26 में तो 32 हो जाएगा, एंड 32 को इसमें ऐड करेंगे 102, एंड इसको ऐड करेंगे ऊपर तो हो जाएगा आपके पास 252। ये यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास तो आंसर आ चुका है। क्या है आंसर? 252। क्या कोई और तरीका है जिससे हम 252 निकाल सकते थे, है ना। तो तरीके बिल्कुल होते हैं, बस आपको वो पता करने होते हैं, वो फाइंड करने होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे 125 प्लस 25 करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, 150 को बनाने के लिए। क्लियर? बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है। अभी देखो आगे 80 को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 64 में प्लस 16, ठीक है। 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे देखो 36 को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लगाइए दिमाग, है ना। 27 प्लस 9, ठीक है। आगे 8 और 4, ठीक है, प्लस करना पड़ रहा है, ठीक है। 1 प्लस 1। अभी जिसके माइंड में ये वाला तरीका नहीं बैठा है तो क्यूब स्क्वायर हमने क्यों लर्न करें, उनको अप्लाई करना है। आपको पता होना चाहिए 5 का क्यूब क्या होता है 125,
प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यानी मैं जब 5 क्यूब और 5 स्क्वायर को प्लस कर देता हूँ मुझे 150 मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब ये 4 का क्यूब और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, इनको मैं प्लस कर देता हूँ 80 मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सिंपल सा मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 क्यूब, है ना, अपने माइंड में कैलकुलेट करते जाइएगा, 125 प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, 125 में 25 प्लस करके आपने क्या बना दिया 150। 80 बनाना है तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ऐड कर देंगे तो 16 और 64 कितना हो गया 80 बन गया। ठीक है, अभी 27 और 9 कितने होते हैं 36, तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, आगे देखिए 2 का क्यूब एंड प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ रही है सभी को। फिर आगे 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर बन गया 2। आगे आंसर निकालने के लिए 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने पढ़े हैं ना तो आपकी कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी, आपको डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है और ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती जब आपको क्यूब स्क्वायर अच्छे से लर्न है। क्लियर, तो 6 क्यूब 216 होता है, हम बार बार करते आ रहे हैं, प्लस 36 करेंगे 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आंसर 252। अब इस कंडीशन में भी क्या है 252। तो देख लीजिए कौन सा तरीका इजी है, आप उसको इजीली चूज कर सकते हैं अपने लिए। हालांकि मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है, क्यूब एंड स्क्वायर एक बार अच्छे से लर्न करिए, आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ, तो पहले क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन था उससे इंस्पायरिंग क्वेश्चन है ना, एचपी पुलिस में, एचपी पुलिस कांस्टेबल में ये पूछा गया है। ठीक है, एचपीपी। ठीक है, तो यहाँ पे बस जीरो नहीं है, उस क्वेश्चन में जीरो लगा हुआ था जो एचपीपी में आया हुआ था। क्लियर, पैटर्न सेम है ना, हाफ पैटर्न। अगर मैं 4 को क्या करूं गुना दूं किसकी आधे की 0.5 की, क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। 2 को गुना दूं किससे 1 से, 2 एकम 2। ठीक है, 2 को फिर से गुना दूं आगे किससे 1.5 से, यानी 2 एकम 2, फिर 0.5 से फिर से 2 को, तो 2 का आधा 1, दोनों को ऐड करके 3, यानी ये नंबर मिल जाएगा आपको जब आप क्या करोगे गुना करोगे 2 को 1.5 से। ठीक है, पॉइंट दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, 1.5 से गुना दिया किसको 2 को, देन आपके पास आपको नंबर मिला 3। ठीक है, समझ आया इतना, है ना, ध्यान से कर लेना इस चीज को। फिर आगे क्या करना है आपको 3 दूने 6, पैटर्न देखो साफ पता चल रहा है, 3 दूने 6। ठीक है, अब आगे 6 दूने 12 होते हैं, 6 दूने 12 और 6 का आधा कितना होता है 3, तो 15 बन जाएगा 2.5 से गुना देने पर। आगे 15 3 45। ठीक है, आंसर आ जाएगा साफ सुथरा सा आंसर। ठीक है, देख लो एक बार, है ना, यहाँ पे 2 है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में देख लो, है ना, यहाँ पे 0.5 1.5 2.5, यहाँ पे 1 2 3, आंसर आ गया 45 मल्टीप्लाई में। ठीक है, बात समझ आई। हाफ पैटर्न से ये क्वेश्चन लिया गया है, हाफ। ठीक है, एचपीपी में भी इसी तरह का क्वेश्चन सेम आया था, उसमें 0 0 लगी थी बस लास्ट में। ठीक है, करके देख लीजिएगा, है ना, हमने जब पैटर्न डिस्कस किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप सभी एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को एंड क्वेश्चंस को। चलिए आगे, तो भैया आगे जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए एक बार ध्यान से कैसे करना है इसको, है ना, 9 11 16 27। तो आप लोग तो देखेंगे कि इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो डिफरेंस कर लेते हैं ना, फटाफट से डिफरेंस निकाल सकते हैं इसका 2, क्योंकि क्यूब स्क्वायर तो डायरेक्ट कहीं पे दिख नहीं रहा मुझे, 27 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, बट 11 44 67, है ना, पैटर्न स्पेसिफिक नहीं बन रहा है। तो मैं डिफरेंस देखता हूँ 2 प्लस 5, आगे कितना हो रहा है, ये प्लस का साइन लगा देते हैं, चलो साइन जरूरी है। ठीक है, आगे कितना हो रहा है 16 और 27 में 11, आगे कितना हो रहा है प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे 17, आगे कितना हो रहा है तो प्लस 23। ठीक है, आगे क्या करना है, तो अब कुछ लोग यहाँ पे अपना दिमाग लगा के फिर से निकाल लेंगे जी, प्लस कितना हुआ 2 में 3 प्लस हुआ 5 बन गया, 5 में यहाँ पे 6 ऐड किया
11 बना दिया, 11 में फिर से 6 ऐड किया 17 बन गया, 17 में 6 ऐड करके फिर से 23 बना दिया। और कुछ लोग अपना दिमाग लगा के फिर से बोलेंगे कि 23 में 6 ऐड कर दो, क्योंकि 3 बार 6 मिला है तो यहाँ पे भी 6 ऐड करके 29 बना दिया एंड 29 को इसमें ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 96, है ना। 29 ऐड करके 96। जिसका भी ये आंसर आया वो बिल्कुल गलत आंसर निकाल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखते हैं अब एक बार, जब हमने प्राइम नंबर पढ़ने को दिया था तो हमने बोला था कि ये काफी पेचीदा होते हैं, फंसा के चलते हैं, है ना। एग्जाम में आपको फंसा के चलेंगे ये। क्यों? अगर मैं 2 को देखूं तो 2 से हमारे प्राइम नंबर शुरू होते हैं, हमने उस दिन भी बात करी थी, है ना। पर 2 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? वो होता है आपके पास 3, ठीक है। क्या होता है अगला प्राइम नंबर? 3 होता है, फिर 5 आता है, ठीक है। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होता है, देन उसके बाद आपके पास 11 आता है, ठीक है। 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, ठीक है, 13, है ना। 13 आता है, उसके बाद 17 आता है, 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 19 के बाद 23 आता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? 19, है ना। आगे 23 के बाद आपका जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 29। तो हमने तो 29 ही प्लस कर दिया था वो एडिशन में, ठीक है, एडिशन करके। तो एडिशन तो यहाँ पे बिल्कुल करना नहीं था, ये प्राइम नंबर से सॉल्व होगा। तो 29 को छोड़ के आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 29 से अगला प्राइम नंबर, तो वो वाला कौन सा है? 31, ठीक है। 31 जब ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 98, है ना। 67 में 31 प्लस करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? 98। करके देख लीजिए एक बार। आई होप समझ आया सभी को, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, तो जो यूपीएससी सी सेट में अभी जो क्वेश्चन आया था वो एडिशन, जिसमें हमने देखा था क्यूब स्क्वायर को हमने ऐड किया था, अभी क्यूब स्क्वायर को माइनस करा है। देखो सेम चीज, अगर मैं 125 में 25 माइनस करता हूँ तो 100 मिलता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 के क्यूब में -5 का स्क्वायर किया है ना। नंबर्स को ध्यान से देखना है, पता चल जाता है साफ साफ। अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ 6 के क्यूब में 216 में -36 करके देखो, 6 का स्क्वायर माइनस करके देखो 6 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आई? तो 36 माइनस करेंगे 216 में 180 मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अब साफ बोल सकता हूँ ना, दिमाग को आपके पता चल जाना चाहिए कि 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, है ना। आगे 3 का क्यूब माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आगे देखो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 0 बन जाएगा। अभी आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे करना है 7 का क्यूब लेंगे जो होता 343, ठीक है। इसमें माइनस क्या करना है? 7 का ही स्क्वायर, ठीक है। 7 का ही स्क्वायर कितना होता है? 49। जब इसको माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा 294, है ना। 294 मिलेगा ना। 13 यहाँ पे आ जाएगा 4, बिल्कुल हाँ 294, ठीक है। आंसर क्या मिल जाएगा? 294। क्लियर? बात समझ आ गई होगी सभी को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, 294 इज द राइट आंसर। करके देख लो, यहाँ पे लिखा है आपके पास, ये माइनस करना है, ये आपके पास 7 का क्यूब, ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। आंसर आ जाएगा 294। चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये मुझे 121 के नियर बाय लग रहा है, 169 के आसपास लग रहा है, 299 के आसपास लग रहा है, 361 के आसपास लग रहा है, ये 49 के आसपास। यानी मतलब क्या है? 7 का स्क्वायर प्लस 2, है ना। 11 का स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है? 2, ठीक है। 13 स्क्वायर प्लस 2। अभी हिंट कर रहा है क्या कुछ माइंड में? 7, 11, 13 ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। क्या है? प्राइम नंबर। बस एक जगह माइनस हो रहा है, एक जगह प्लस। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब क्या होना है? माइनस होना है। अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 17। 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस क्या करेंगे? 2, ठीक है। इतना समझ आ गया। आगे 363 को देखेंगे तो ये होता है आपका 23 के स्क्वायर में प्लस 2 करके, ठीक है। समझ आया इतना? 23 का वेट 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 गलत कर दिया। 23 नहीं होगा, 19 के स्क्वायर के आसपास,
है ना। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है आपका 361 प्लस 2 करेंगे, ठीक है, देन आपके पास तब ये नंबर आएगा। क्लियर है ना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, आप मत करिएगा। एंड आगे क्या करना है आपको, आगे मुझे करना है, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 23, ठीक है। 23 का स्क्वायर लेके, अब देखो इस बार प्लस हुआ है, पीछे माइनस था, फिर से प्लस उसके पीछे हुआ था, यानी अल्टरनेट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस ही लेना है, -2 लेना है। क्लियर, अल्टरनेट में जा रहे हैं। क्लियर, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो इस चीज को। एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से, है ना, साफ स्पष्ट देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये प्लस वाले कहाँ थे, यहाँ से देखो, ठीक है। क्लियर, बात समझ आई। तो -2 करना है। तो 23 का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 529, 529 ये स्क्वायर होगा, है ना। इसमें -2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा आपके पास 527, है ना। 529 -2, 527। क्लियर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2, 7, 10, 63, 26। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये भी अल्टरनेट की तरह दिख रहा है कुछ ना कुछ, है ना। एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 63 को 4 क्यूब बोल सकता हूँ ना, -1, क्योंकि ये एकदम से जंप खा रहा है। और ये आगे क्या है, तो ये 5 स्क्वायर हो सकता है ना, +1 बिल्कुल हो सकता है। हाँ, इसको 3 क्यूब -1 भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे हम स्क्वायर और क्यूब को अल्टरनेट लेके जाएंगे, तभी तो कुछ पॉसिबल नंबर निकल के आएगा ना आपके ऑप्शन के लिए, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, तो ये 3 स्क्वायर +1, अब देखिए अल्टरनेट में ये बिल्कुल बन रहा है ना, तो इसको क्यूब नहीं मानेंगे, यहाँ पे क्यूब नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे क्या है, 7 है, 7 का क्या होगा, मतलब यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ 2 क्यूब -1, यहाँ पे ये देखिए क्यूब वाला। क्लियर, ये भी अल्टरनेट जा रहा है, एक छोड़ के एक, ठीक है। ये होगा स्क्वायर में 1 का स्क्वायर +1। क्लियर, आगे क्या लेना है, अब हमको क्या करना है, अल्टरनेट लेके जाना है ना, तो अल्टरनेट हम यही करेंगे। 2 के बाद 4 लिया, अब 4 के बाद 5 है, तो 6 पे अल्टरनेट आ जाएगा। 6 का क्या लेंगे, क्यूब, उसमें क्या करना है, -1, तो 6 क्यूब कितना होता है, 216, -1 कितना हो जाएगा, 215। आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार ध्यान से कर लो इस क्वेश्चन को, 215 इज द राइट आंसर। बात समझ आई है, जिसको पैटर्न समझ नहीं आया ध्यान से फिर से देख लो एक बार, है ना। अभी यहाँ पे मैं कलर चेंज करके फिर से बता रहा हूँ, ये आपके प्लस में आया, है ना, 1 स्क्वायर +1, फिर 2 क्यूब -1 लिया, फिर 3 स्क्वायर +1 एंड 5 स्क्वायर आगे +1, ये वाले हमने लिए क्यूब में और -1 रखा, उसमें +1 था, इसमें -1 है। क्लियर, ध्यान से देख लो एक बार अल्टरनेट में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 215, ठीक है। ओके, अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो साफ पता चल रहा है इसमें माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, तो इजी सा क्वेश्चन है, काफी आसान सा। इसमें -1 होगा, इसको आगे माइनस करेंगे तो -9, है ना, मैं लिख देता हूँ साफ साफ, ठीक है। -1 -9, आगे देखिए -25, आगे -49, आगे क्या करना, अब देखो साफ पता चल रहा है 7 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आगे क्या लेना, 1 3 5 7 9 का स्क्वायर लेंगे, कितना होगा, 81, 81, ठीक है। तो 81 को जब हम माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 544, आंसर क्या आ जाएगा, 544, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। माइनस में रखना है बस इसको, ठीक है, माइनस का साइन जरूर लगाना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा क्वेश्चंस को, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।